बंगाल का पूर्व मिदनापुर जिला दरअसल उसे हमेशा आंदोलन की धरती माना गया है और आंदोलनों के साथ साथ नेता भी ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई है और आंदोलन ही किया है। ऐसे ही एक कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, शुभेंदु अधिकारी। तृणमूल कांग्रेस से अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन तेवर और कलेवर में इस समय कोई भी परिवर्तन नहीं है। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ शुभेंदु दा, जो आपका मोह भंग हो गया टीएमसी से और बीजेपी में आ गए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, टीएमसी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम कर रहा हूँ, लंबे टाइम से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। दिक्कत किससे थी, ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से? ये दोनों तो मिला भगत है। अभिषेक बनर्जी, उसकी नेफ्यू को उन्होंने पॉलिटिक्स में लाया। कब लाया? 2011 में पार्टी जब संघर्ष करते हुए नंदीग्राम नेता ये सब होने का बाद, जब कांग्रेस का साथ अलायंस करके, जिस कांग्रेस को टूटा था उसका साथ अलायंस करके, उसका सपोर्ट लेके, और नंदीग्राम नेताई से लेकर बहुत मूवमेंट हुआ। उसमें उसका भतीजा का कोई रोल नहीं था। जब 2011 में पार्टी ने पावर में आ गया, तब उन्होंने अपनी भतीजा को 21 जुलाई 2011 पॉलिटिक्स में एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद संरक्षण आज जो हो रहा है पार्टी का अंदर, मैं नहीं, हजारों संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहा है। देखिए, कल 14 काउंसिलर, 5000 वर्कर पार्टी छोड़ी एक असेंबली सेगमेंट में। आज दोनों असेंबली सेगमेंट में 1200 पार्टी वर्कर, इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर, पार्टी का पंचायत, सब पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन ले लिया। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, पार्टी अपनी जो लाइन था, मामाटी मानुष का नारा था, उसके खिलाफ काम कर रहा है। भतीजा बात चल रहा है। एक एजेंसी को लाकर पार्टी का दिग्गज नेता, एक्सपीरियंस लीडर, कई सालों से, कई डिकेड से जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, विधायक है, सांसद है, पार्षद है, पंचायत है, पार्टी का रैंक एंड फाइल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स, किसान मोर्चा, सब, महिला मोर्चा, सब करके आज पार्टी का दिग्गज लीडर बन गया। उसके ऊपर भी हस्तक्षेप कर रहा है, सबको कर्मचारी, एम्प्लॉय बना दिया। इसलिए जिसका अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये टीएमसी नहीं करेगा। प्रशांत किशोर से भी दिक्कत रही है, क्या दिक्कतें रही हैं? ये पर्सनली कुछ नहीं है उसको। तो देखिए, जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से 30% 40% बूथ कैप्चर कर लिया, पोलराइजेशन का वोट किया। कैसे किया तो आपको मालूम है। अमित शाह जी ने जो बात किया था, आधे से ज्यादा सीट मिलेगा, आधे से ज्यादा सीट ही मिलना था। एक आरामबाग शेड्यूल कास्ट एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ मशीनों को बंद करके गिनती में धांधली करके जीता। ऐसा मिला का 18 सीट बीजेपी मिल गया। 18 सीट मिलने के बाद जो अपनी बलबूत के ऊपर पार्टी को आगे लिया, जिन्होंने पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद हर चुनाव में पब्लिक को आश्वासन दिया, जो मैं 42 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट हूं, मैं 294 असेंबली का प्रत्याशी हूं, उन्होंने अपनी ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया।
और अपनी अपनी भतीजा का इशारा से उसकी भतीजा का प्रपोजल में इसको लाया और उन्होंने शैडो पहले उसका एक टीम को आगे रखा, पीछे भतीजा का जो प्लानिंग है, उसका जो आदमी को जहां जहां बैठाना है, उसको आईपैक को सामने रखते हुए, एजेंसी को, ठेकेदार को एजेंसी को सामने रखते हुए वो काम कर रहा है। आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या होता है कि केंद्र सरकार की एजेंसीज टीएमसी को नोटिस भेजती हैं और बंगाल की एजेंसीज बीजेपी के नेताओं को नोटिस भेजती हैं? आप दोनों तरफ रहे हैं, क्या होता क्या है ये? देखिए, इसमें बंगाल में जो बीजेपी का खिलाफ जो मैक्सिमम 90% से ज्यादा जो मेरा सोच है, एक्सपीरियंस है, सब फर्जी एफआईआर है। फर्जी एफआईआर है जो, देखिए, पॉलिटिक्स में सब हो सकता है, लेकिन कुछ आदमी के ऊपर रिस्पेक्ट है पूरा इंडिया का आदमी। जिस आदमी शिव प्रकाश जी, ये संघर्ष से जुड़ा हुआ आदमी है, वो साफ सुथरा आदमी है, ये सब आदमी को फर्जी एफआईआर में ये लोग डाल दिया। ये सब आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर बाय द मिसयूज ऑफ द स्टेट पावर ये लोग बनाया। और सेंट्रल गवर्नमेंट, आज मैं बीजेपी का प्राइमरी मेंबर हूं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट टीएमसी का लीडर का खिलाफ जितना भी काम कर रहा है एजेंसी, सब कोर्ट का डायरेक्शन में। एक भी 2014 से माननीय मोदी जी का लीडरशिप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जो पंजी कलेक्शन से लेकर जितना भी इधर सीबीआई ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। इसलिए सीधा सीधा बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को खिलाफ बोलने का लीगली औचित्य नहीं है। ये तो पहले मामला है। दूसरा जो मामला है, सेंट्रल एजेंसी का पास सभी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस उसका पास है, लेकिन ये लोग सबको छोड़ के रखा है। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगा, एजेंसी को भी बोलूंगा, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वेस्ट बंगाल में पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया स्कैम है चीट फंड स्कैम। इस चीट फंड स्कैम में किसको फायदा मिला वो दूसरा बात है, एजेंसी का बात है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं काउंसिलर हुआ, चेयरमैन, ऑपोजिशन का 2006 में एमएलए, 2009 से 2016 तक 7 साल एमपी रहा, लोकसभा का एमपी, नॉट नॉमिनेटेड, राज्यसभा, फ्रॉम द पीपल। देखिए, इसमें बंगाल की 2 करोड़ से ज्यादा आदमी का रुपया रोज वैली में, शारदा में, टीएमसी का राज्यसभा एमपी केडी सिंह का अल्केमिस्ट में 80 लाख पीपल का पंजी कलेक्शन, गरीब आदमी का, हॉकर्स का, रिक्शा पुलर्स का, प्रांतिक किसान का, जो मेड सर्वेंट घर घर घूम के काम करता है, ये सब लोग का 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया सब एजेंट देकर कलेक्शन करके चीट कर दिया। ये इस इलेक्शन में भी बहुत बढ़िया मुद्दा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ईडी का, सब उसका जितना भी एसेट है सबको लेकर इस गरीब आदमी को रुपया वापस देना चाहिए। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है तृणमूल कांग्रेस में जो आपने छोड़ दिया? क्योंकि आप पर आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आपने 10 वर्ष, 9 से ज्यादा वर्ष सत्ता का भोग किया तृणमूल कांग्रेस के साथ, और जब चुनाव आया तो पाला बदल लिया। नहीं, ये तो सही टाइम है ना। टीएमसी 11 साल 2011 में पार्टी में पावर में आया। पहले उन्होंने मुझे हिट किया
भातीजा को जुबा तृणमूल। आपको देखिए, सोच लीजिए, आप पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में इतना मल्टीपल नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, एक ही पार्टी के अंदर दो जुबा संगठन किस पार्टी का है? एक पार्टी के स्टूडेंट्स विंग्स होता है, महिला मोर्चा होता है, ट्रेड यूनियन फ्रंट होता है, किसान मोर्चा होता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज मोर्चा होता है, यूथ होता है, मेन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये भातीजा को एस्टैब्लिश करने के लिए जुबा तृणमूल, मैं तृणमूल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था, जुबा तृणमूल, तब बागी होने से बंगाल के लोग अच्छे तरीके से नहीं लेता। क्यों? ममता बनर्जी जी ने, उन्होंने 2011 में 20 में अपने शपथ ली, मंत्र गुप्त किया। टाइम तो देना चाहिए था, इतना जल्दीबाजी का सवाल नहीं था। मैं सोचा या अगले दिन अच्छा हो जाएगा। इसका बाद 2014 में मुझे तृणमूल यूथ कांग्रेस का पोस्ट से हटाया। पहले सौमित्रों को किया, मकसद दूसरा था। 6 महीने बाद भातीजा को प्लेस कर लिया, तब भी मैं आवाज नहीं उठाया। और TMC का खिलाफ पॉलिटिकल रीजन भी है। देखिए, मैं पहले से वाम फ्रंट के खिलाफ, CPM के खिलाफ आंदोलन किया, पॉलिटिक्स किया, कांग्रेस से रहते हुए, उसका बाद TMC का वर्कर के नाते। इधर वाम मोर्चा और TMC का बीच संघर्ष था, इसलिए वाम मोर्चा का साथ डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का कोई स्कोप शुभेंदु अधिकारी का पास एथिकली नहीं था। बीजेपी ने 2019 में प्रिंसिपल अपोजिशन बन गया, और मैं 11 का मेरा ऊपर जो इंटरनल पार्टी का टर्चार, 2014 का टर्चार, ये मंत्री बनाया, मैंने खुद नहीं मांग नहीं किया, लेकिन काम करने का स्कोप नहीं दिया। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। पूरा इंडिया में हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सब्सिडी 60%, स्टेट गवर्नमेंट का 40%। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए उतारने का सैंक्शन मिला। जितना भी बिग टाउन है, सब में सैंक्शन मिला, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस फास्ट कलकत्ता किया, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते। इसमें स्कॉच अवार्ड और दूसरा कुछ ग्लोबल अवार्ड डिक्लेयर हुआ, जब इंडिया में कलकत्ता सिटी में 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड में अप्लाई कर रहा है। इसमें 60% भागीदारी हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का है। इसका जो अवार्ड है, अवार्ड लेने के लिए चीफ मिनिस्टर नवान्नो से कलकत्ता की मेयर और म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर फिराज हकीम को भेजा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को नहीं भेजा। ये सबको लैंप पोस्ट बना दिया, काम करने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए सही वक्त पर मैं सही आवाज उठाया। मैं पिछले मार्च अप्रैल महीने से कैबिनेट में एब्सेंट हुआ। 1 साल से मैं डिफरेंस बना रहा था। मेरा ये उम्मीद था पार्टी मुझे बुलाएगा, गवर्नमेंट बुलाएगा। पार्टी का जो तरीके से चल रहा है ठेकेदार एजेंसी के लेकर, जो भातीजाबाद चल रहा है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने से सबका रिजॉल्व होगा, डिस्कशन होगा, सब का समाधान मिलेगा पार्टी का अंदर। ये पहली मेरा मकसद था। लेकिन मैंने देख लिया फाइनली, एक कंपनी का चेयरमैन ममता बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर उसकी भतीजा अभिषेक बनर्जी और ठेकेदार संस्था, ये तीनों की छोड़कर इस पार्टी में ओरिजिनल पावर का 1% भी हिस्सादारी कोई रैंक एंड फाइल, वो सीनियर मिनिस्टर हो सकता है, सीनियर MP हो सकता है, ताबड़ दिग्गज लीडर हो सकता है, किसी को नहीं।
294 सीटें हैं बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में शिरकत करने के बाद शुभेंदु अधिकारी कितनी सीटें जीतते हुए देख रहे हैं? ये बीजेपी छोड़ को? दीजिए ना मतदाता के ऊपर। पहले तो हमारी दिग्गज नेता गृह मंत्री जी ने उन्होंने बोला जी इस बार 200 पार। हम बीजेपी को वार्कर के नाते हमारी लीडर की जो उम्मीद है, उसकी जो उपलब्धि है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। इस बार 200 पार करना ही हम लोग का लक्ष्य है। इसलिए सब कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहा है, एकजुट होकर काम कर रहा है। मैं भी मेरा काम शुरू कर दिया। पार्टी जो काम दिया कर रहा है, जो कर्मसूची में कार्यक्रम में मुझे भागीदारी के लिए डायरेक्शन दे रहा है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, चुनाव में जिताने के लिए काम कर रहा हूँ। खास करके जो एरिया में असेंबली लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में टीएमसी का लीड है, उस एरिया में मैं बीजेपी को जिताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यकर्ता बूथ लेवल और जो अंचल बोलता है इधर तालुका, वो लेवल में जितना भी अच्छा कार्यकर्ता है उसको मैं जोड़ने का काम स्पेशली कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एजेंडा है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा 2019 की लोकसभा में बहुत अच्छा नहीं रहा था। क्या कहेंगे, जीत पाएंगे इस बार? नहीं, बीजेपी सब सीट में कमल खिला जीते, ये तो मेरा बीजेपी का वार्कर के नाते मेरा तो उम्मीद होगा। लेकिन पर्सनली किसी को बात नहीं है। ये लड़ाई पूरा के पूरा पॉलिटिकल है। ये लड़ाई वाम मोर्चा और कांग्रेस अलायंस टीएमसी बीजेपी का बीच है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर, बंगाल की सुशासन के ऊपर 34 इयर्स वाम मोर्चा का सरकार लोग ने देख लिया। 10 साल टीएमसी का सरकार का लोग देख लिया रूप। बीजेपी नॉट टेस्टेड टिल नाउ। हम लोग को तो यही कोशिश होगा पॉलिटिकली ये बैटल जीतने के लिए। पर्सनली को क्या कौन करेगा, देखिए ये जो लेक्चर दे रहा है ना मेरा खिलाफ, 2009 में मैं जिधर वोट कास्ट किया हल्दिया में, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, उधर 29 वार्ड है म्यूनसिपैलिटी में। 29 वार्ड में मेरा बूथ में भी लीड हुआ, 29 वार्ड में टीएमसी का लीड हुआ। मेरा फैमिली का आदमी जहाँ वोट देता है कौंटाई, उसमें 21 वार्ड है, सब वार्ड में लीड हुआ। मेरा घर वालों ने जो जहाँ वोट दिया बूथ में लीड हुआ। ये बुआ भतीजा जहाँ वोट डाली ना, मित्र इंस्टीट्यूशन, वो बूथ में बीजेपी का लीड हुआ। अपने घर में ये लोग का सपोर्ट नहीं है, समझ लिया। अपने खुद घर में ही ये लोग अनपॉपुलर है, ऐसे ऐसे काम किया। इसलिए भवानीपुर नहीं, सबके सब सीट में कमल खिलेगा, बीजेपी जीतेगा।